नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस गाड़ाखेड़ा पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लिया था और आज हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यानी कि 10 तक प्रश्न आज हमें करने हैं। उससे पहले आपको एक जरूरी सूचना बता देता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अपने एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है, तो आप लोगों को घर पे रह के तैयारी करनी है। अगर किसी भी टाइप का कोई भी अगर डाउट है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ हल्का सा एक कमेंट करना है। कमेंट के साथ ही आपको अपना जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। हमने जो एक्सरसाइज नंबर 7 का जो सिलसिला उठाया था प्रश्नों का, वो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ा लेते हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम लोग उठा रहे हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? देखिए, तीसरा प्रश्न हमें दिया गया कि सिद्ध करना है। देखिए, फर्स्ट ही प्रश्न करवाया था मैंने, जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ा था, आप ही को करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नहीं आता है, अगर किसी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कमेंट करना है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो अपने पास है वो है cos स्क्वायर थीटा। देखिए cos स्क्वायर थीटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 cos स्क्वायर थीटा है। देखिए ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है cos स्क्वायर थीटा, फिर दे रखा है प्लस, सॉरी आपको अभी भी दिखाई नहीं दिया, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। चलिए और नीचे ले लेते हैं, यहां तक ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कि cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगेन है, दोबारा से cos स्क्वायर थीटा और इनटू में कोट स्क्वायर थीटा और बराबर में सिद्ध करना है अपने को क्या? कोट स्क्वायर थीटा ही सिद्ध करना है। इन प्रश्नों को देखिए बहुत ही अच्छे से देखना है और आराम से करना है, बिल्कुल आराम से। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक हल्की सी ट्रिक बताता हूं, उसी के माध्यम से ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। 7.1 7.2 के लिए अलग हिसाब से काम करें, वहां पूरे कोणों की सहायता से काम होगा, लेकिन यहां जो यूज करना अपने को सर्व समीकरणों को सिद्ध करना होगा। देखिए अब करना कुछ नहीं है, हमारे पास एक तो चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो भी आ रहे त्रिकोणमितीय अनुपात उनको साइन और कोस में कन्वर्ट करना। क्या बोला मैंने? कि साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं साइन और कोस में कन्वर्ट कर देना है। जो ऑलरेडी साइन और कोस में है उनको तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जो आ रहे हैं उनको ही करना है। बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि हमने साइन और कोस में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है वो क्या करना? कुछ नहीं करना, आपको जो जैसा हल बनता है वैसे करते जाएंगे। हल का मतलब क्या है? यहाँ हल का मतलब है अगर भिन्न बन रही है, भिन्नों का जोड़ बाकी बन रहा है तो प्लस या माइनस बन रहा है ना, जोड़ बाकी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो भी सोल्व करना है, या फिर कोई फॉर्मूले की सहायता से सोल्व हो रहा तो वो फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अदरवाइज जैसा है वैसे उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, आंसर तक ले जाने की कोशिश करेंगे, उसको मैच करेंगे। अगर आंसर नहीं आ पाता है किसी हालत में तो हम लोग सोचेंगे कि जो हमारे पास बचा है, सोल्व करने के बाद जो बचा है उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करके ले जा सकते हैं। चलिए अब करते हैं, बढ़ाते हैं प्रश्न को थोड़ा थोड़ा आगे। देखिए ये चीजें दे रखी थी अपने को और ये लेके आई थी, इसको हम लोग बोलते हैं LHS और इसको हम लोग बोलते हैं RHS। तो इसने बोला कि ये चीज इसके बराबर सिद्ध होती है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये चीज जान लो कि कैसे सिद्ध कर सकते हैं। पहला मेथड देखिए कैसे बता रहा हूं कि मैं अगर LHS को लेके चलूं और चलता जाऊं, अगर RHS आती है, इसका मतलब भी क्या हो गया कि LHS बराबर RHS हो गया। चलिए दूसरा मेथड देखिए, तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया कि अगर मैं LHS को लेके चलूं, चलता जाऊं, लेकिन आगे चल के मेरे पास एक स्टेप आ जाती है जो मैच नहीं हुई RHS में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन RHS को भी इसी टाइप से लेके चला और एक स्टेप और आ जाती है आगे, इसका भी आंसर ऐसा ही आ जाता है। दैट मींस जो LHS का आंसर होगा वही अगर RHS का आंसर है तो वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर है।
अब देखिए यहां तक हमारा सॉल्यूशन हो गया है। तीसरा मेथड और देखिए, जरूरी नहीं है, किसने बोला भैया कि एलएचएस को लेके चलेंगे आरएचएस आ जाएगा, एलएचएस को लेके चलेंगे एक स्टेप आएगा या फिर एक आंसर आएगा, फिर आरएचएस को लेके चलेंगे एक आंसर आएगा, दोनों बराबर है तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। जरूरी नहीं है ये लेके चले, जरूरी भी नहीं है ये लेके चले, आप लोग ये तीसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तीसरा मेथड कौन सा होगा वो जरा ध्यान से देखिए कि हम लोग आरएचएस को लेके चलेंगे, चलते जाएंगे, एक स्टेप आएगी जहां एलएचएस मैच हो जाएगी तो भी हमारे पास एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन में जो करवाना चाहता है, जो ये पर्सन में करवाना चाहता है, वो यही तो काम करवाना चाहता है कि हमें सिद्ध करके दिखाइए कि ये वाला जो सिस्टम है एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल है, हमें यही सिद्ध करके दिखाना होता है, यही ये बंदा पूछ रहा होता है। तो देखिए अब बढ़ाते हैं प्रश्न को कि कैसे कैसे सिद्ध हो सकता है। देखिए कैसे कैसे स्टेप पे जाएंगे, कैसे कैसे सोल्व करना है। एक दो प्रश्न भी शायद आशा करता हूं अच्छे से समझ जाओगे और आगे के प्रश्न आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तब भी आ जाएंगे। अगर बाई चांस नहीं भी आ सकता तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं, प्रॉब्लम का पूरी तरीके से सॉल्यूशन करके रहेंगे। देखिए मैं पहला मेथड अप्लाई कर देता हूं। पहला मेथड मैंने उठाया, आंसर लगाया और हमने लिखा LHS से LHS उठा लिया। LHS क्या था मेरे पास, देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इनटू में कोट स्क्वायर थीटा था। ठीक है, लिख लिया। मेरे पास था कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इनटू में कोट स्क्वायर थीटा था। ठीक है सर जी आपने बताया था, क्या बताया था, ईब क्यों होगा, ईब अया होगा बोलो तना बताइए गुरुजी के बताइए कि को जितना भी आ रहा है अपन साइन और कोस में कन्वर्ट कर दिया। देखो कोस तो ऑलरेडी कोस नहीं है, यानी तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही को नहीं पड़ा, यानी कि इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको भी नहीं जरूरत पड़ती है, ये कोट तो कन्वर्ट होगा। और कोट कैसे कन्वर्ट होगा, कोट का मतलब क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। सर जी कोट का मतलब 1/tan थीटा भी होता, हाँ होता है, लेकिन यहां बात चल रही है कि हमें कोस और साइन में कन्वर्ट करना है, दोनों में हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज सिंगल सिंगल में कन्वर्ट होता तो भी ठीक है, लेकिन ये तो किस में हो रहा है, टेन में हो रहा है, तो हमें तो टेन से कोई मतलब ही नहीं है, टेन की तो बातें नहीं कर रहे हैं हम लोग, बातें किसकी हो रही है, कोस व साइन की बातें हो रही हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको कि कैसे कैसे लिखना है इसको। देखिए इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, ये बिल्कुल अपनी जगह सेफ है, ये वाला भी सेफ है, और ये वाला देखिए क्या हो जाएगा, गुणा लगा दो डॉट लगा दो, एक ही बात है। कोट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं भैया, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब आपको देखना ये है, ये चीजें आराम से समझनी है, जो कमजोर बच्चे उनके प्रॉब्लम करती है। जो कोट का स्क्वायर होता है, ये इस कोट की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, कोस बटे साइन लिख सकता हूं ना, तो ये कोट पे स्क्वायर तो इन दोनों पे स्क्वायर होगा, और इन दोनों पे इकट्ठा लगा दो या फिर हम लोग इनका अलग अलग भी लगा दो, एक ही बात है। देखिए कोस थीटा बटे साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है इकट्ठा है ना, ये मतलब इन दोनों पे स्क्वायर है, ये देखिए होल भी स्क्वायर है, तो इनको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया। अब थोड़ा और बढ़ाते हैं प्रश्न को आगे। देखिए यहां तक कोई प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखिए लिखने के बाद हमारे पास कौन सी प्रक्रिया हुई कि सर जी यहां भी कोस स्क्वायर है और यहां भी कोस स्क्वायर है, कि इस समय से हम लोग कोस स्क्वायर को खींच लेते हैं। चलिए कॉमन ले लेते हैं, खींचने का मतलब है कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से क्या बच गया 1, देखिए यहां से बच गया 1 प्लस यहां से ये वाला चला गया, तो ओनली क्या बच गया अपने पास, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया मेरे पास। यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए कोस स्क्वायर थीटा की जगह तो कोस स्क्वायर थीटा ही रहना। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको क्या, कि ब्रैकेट के जो अंदर है, ब्रैकेट के जो अंदर वो क्या बन गई, एक भिन्न बन गई, क्या बन गई, एक भिन्न बन गई, जिसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है, जिसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व होगा ये, कि इसके नीचे एक मान के सोल्व कर लो, या फिर मैंने कल एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि अगर एक के नीचे कुछ ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो डायरेक्ट गुणा किया तो कितना आ गया भैया, साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ही आना है।
प्लस की जगह प्लस आना है, और इसके नीचे तो है तो ऊपर वाला सेम ले लो, बिल्कुल सेम ले लिया, और पूरे के बटे में जो इसका हर था वो ही आना है। ये ट्रिक के साथ हमने इसको सोल्व कर दिया, ट्रिक के साथ हमने इसको सोल्व कर दिया। बस कुछ ही देर में आंसर आने वाला अपना, कुछ ही देर में आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास था कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन अब देखिए यहां लिखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे भैया, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो इसकी जगह मैंने रख दिया 1, पहले बाहर कोस स्क्वायर थीटा था, इसकी जगह रख दिया मैंने 1, और नीचे क्या था मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा था। देखिए अब जो यहां जो चीज गुणा होती है वो हमेशा ऊपर अंश से गुणा होती है। कोस स्क्वायर थीटा 1 से गुणा होगा, क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या था अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, नीचे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा जो है अपने पास, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोट स्क्वायर थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोट स्क्वायर थीटा। और ये क्या अपने पास, आर एच एस, आर एच एस आ गया अपने पास। क्या आ गया, ये आर एच एस आ गया। क्या आ गया, आर एच और एस आ गया। हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं अतः है एल एच एस बराबर आर एच एस। तो नीचे लिख देंगे अतः है एल एच एस और बराबर आर एच एस, और यही सिद्ध करना था, यही अपने को क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इन प्रश्नों को। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 उठाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना, आशा करता हूं कि क्वेश्चन जो है ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हो, क्योंकि यहां बोर्ड पे रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, वो चीजें आप लोग बैक करके भी देख सकते हो। अगर मैं रिपीट करूंगा तो वीडियो ज्यादा बड़ा बने जाएगा। चलिए अब मैं उठाता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, देखिए सेक थीटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है अपने पास सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और बराबर में क्या, 1। ये है अपने पास, क्या है बराबर में, क्या है, 1 है। बराबर में अपने पास क्या है, 1 है। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अब अपने पास क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है। यहां तक सब कुछ क्लियर था अपने पास, क्या जो प्रश्न आ गया वही प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले मैंने उठाया इसका, क्या उठाया, एल एच एस उठाया। क्या उठाया इसका, एल एच एस उठाते हैं। देखिए लिया मैंने एल एच एस से, एल एच एस क्या था भैया इसका, सेक थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस भैया, क्या माइनस, और इंटू में सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा। ये है अपने पास क्या, एल एच एस। अब क्या काम करना है अपने को, अब कुछ नहीं करना, जो साइन और कोस में ही कन्वर्ट करना है। देखिए सेक की जगह मैंने कन्वर्ट कर दिया कोस में, कैसे, 1 बटे कोस लिख सकता हूं, क्योंकि सेक कोस में हो सकता है, साइन में नहीं हो सकता। यानी कि साइन कोस का मतलब क्या होगा, जो जिसमें होता है उसी को उसमें कर दो, खत्म बात। 1 तो 1 ही है, माइनस साइन की जगह क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। 1 तो 1 ही है, साइन की जगह क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। इसकी बात करते हैं तो कोस की, सॉरी सेक की जगह तो हो गया 1 बटे कोस थीटा प्लस, और टेन थीटा की जगह क्या आ गया, साइन थीटा, और बटे में कोस थीटा आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए 1 बटे कोस थीटा, और ये वाला 1 माइनस साइन थीटा, या फिर इसको हम लोग इससे ऊपर गुणा कर देंगे। ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये वाला जो पार्ट है इससे ऊपर गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 1 माइनस साइन थीटा और बटे में कोस थीटा। ये यहां से गुणा हो गया। और ये ब्रैकेट वाले की बात कर लेते हैं। देखिए एलसीएम समान है, नीचे वाला एलसीएम जो है वो समान आएगा ना, दोनों का हर समान है तो ऊपर वाला भी समान होगा, 1 प्लस साइन थीटा ही आएगा। अब हमें देखना ये है कि देखिए कोस कोस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। जो कोस है, ये कोस है, जो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, कोस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या था, 1 माइनस का साइन थीटा और इंटू में 1 प्लस का साइन थीटा और बटे में कोस का स्क्वायर थीटा, कोस का स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया। और यहां तक आने के बाद अपने पास देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगता है
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए समझते हैं इस फॉर्मूले को, a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भैया सूत्र है, तो सूत्र से तो इसकी सहायता से हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। ए का मतलब क्या होगा कि यहां जो संख्या होगी वो यहां होगी, संख्या हो चाहे त्रिकोणमितीय अनुपात हो चाहे व्यंजक हो कोई, ठीक है, यहां होगा वो भी यहां होगा, और जो यहां सेकंड नंबर पे होगा वो इस सेकंड नंबर पे भी होगा। लेकिन ये जो चिन्ह यहां प्लस का तो यहां क्या होगा, माइनस का होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर अपने पास ऐसा स्टेप आए तो हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं, दैट मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए तो क्या लिख देंगे हम लोग लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए अब बढ़ाते हैं प्रश्न को आगे। तो इसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है भैया, एक है, देखिए a की वैल्यू कितनी है, एक है, तो a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देखिए कौन है, साइन है ना, b का स्क्वायर कौन है, देखिए साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या भैया, कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको देखना ये है कि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कोस स्क्वायर थीटा। देखिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने ये चीज पहले ही बताई थी, एक जो है वो क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक है, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मेरे पास एक से साइन कट रहा है इसका मतलब इधर कौन बच गया, कोस स्क्वायर बच गया, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो वैल्यू वो किसकी है, कोस स्क्वायर थीटा की है। अगर एक में से कोस स्क्वायर कट गया तो इधर कौन बच गया भैया, इधर बच गया कौन, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। लेकिन यहां फिलहाल साइन घट रहा है, साइन का स्क्वायर घट रहा है, तो कौन हो गया इसका वैल्यू, कोस स्क्वायर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक से, तो मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह देखिए क्या लिख दिया हमने, कोस स्क्वायर थीटा और बटे में कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचा मेरे पास, एक बच गया, एक बच गया मतलब क्या आ गया, ये RHS आ गया। तो आप लोग इसके लिए भी लिख सकते हो, नीचे क्या आता है, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो देखिए कितने आसानी से और कितने स्पीड से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। त्रिकोणमिति में आपका इतना भयंकर इंटरेस्ट बन जाएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस आप लोग धीरे धीरे पढ़ते जाए और धीरे धीरे नोट करते जाए। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको नहीं आएगा, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, रफ कॉपी और पेन अपने हाथ में लेना है और लिखते जाना है। चलिए अब उठा लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 5 का क्वेश्चन है। देखिए 5 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझना इसको भी आसानी से। 5 का क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा। ये अपने पास क्वेश्चन है। देखिए अगर क्वेश्चन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। देखिए बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा। अब समझ में आ रहा होगा शायद अच्छे से। तो चलिए बढ़ाते हैं प्रश्न को थोड़ा आगे। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, वही काम करना है क्या, LHS से। तो LHS क्या है, अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है। ये पहला काम हो गया कि LHS को उठाना है। दूसरा काम कौन सा होगा भैया, साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कन्वर्ट हो सकता है, कोसेक कैसे हो सकता है, 1 बटे साइन थीटा, इस पे स्क्वायर, तो इन दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाता, तो इसी पे लगा देते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसी प्रकार से देखिए सेक थीटा क्या होता है, 1 बटे कोस थीटा होता है। इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर होगा, इस पे भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब हमें करना क्या, कुछ भी नहीं करना, इनका एलसीएम लेना। इनका एलसीएम ले लेंगे। ये जो एलसीएम आया मेरे पास कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का भाग साइन स्क्वायर में दिया, साइन स्क्वायर कैंसिल, कौन बचा भैया, कोस स्क्वायर बचा। कोस स्क्वायर को जब हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस
स्क्वायर ही आना है। तो ये बीच में प्लस है, जो प्लस का साइन है तो प्लस का ही आएगा। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कोस स्क्वायर का भाग गया तो कोस स्क्वायर से कैंसिल, बचा कौन, साइन स्क्वायर बच गया। साइन स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा ही आ गया। अब देखिए जो अपने पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू कितना भैया 1 है। क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। अब आप सोचोगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 थोड़ी ना बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 बताई थी। एक ही बात है, इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग लिख के देख सकते हो। तो इसकी जगह मैंने रखा 1 और बटे में क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं प्रश्न को आगे। अब ये 1 है तो हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर क्या था, देखिए हमारा जो आंसर था वो तो था कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा, जो नहीं आया है तो ये जो 1 है इसके बाजू में मैं 1 गुणा ले लेता हूं। और अब देखिए इनको अलग लेता हूं, अलग अलग लिया, ये तो क्या था 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई, इसको भी अलग ले लेता हूं 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। देखिए वही चीजें हैं, कोई गलत नहीं किया, एक को 1 से गुणा करते हैं 1 ही आ जाता, तो इसने अपना अलग ले लिया और इसने अपना अलग ले लिया। तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और डॉट और 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, जो क्या आ गया अपने पास RHS आ गया। तो हम लोग इसके भी लिए भी लिख सकते हैं, अतः है LHS बराबर RHS। देखिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब थोड़ा उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मोस्ट भी है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, मोस्ट भी है, बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं ऐसे प्रश्न के आने की। क्या होता है, देखिए रूट, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा अपने को क्या कि रूट 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या है, इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, ये होगा अपने पास। क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये सिद्ध करना। ये अपने पास LHS है, ये क्या अपने पास RHS है, क्या है अपने पास RHS है। तो चलिए मैंने उठाया क्या LHS से, LHS उठाया तो LHS क्या था मेरे पास, रूट 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा था। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने पहला स्टेप तो बताया था कि साइन कोस में कन्वर्ट करना है, तो साइन कोस में कन्वर्ट करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, क्योंकि ऑलरेडी साइन कोस में पर्सन दे रखा है, ऑलरेडी जो पर्सन दे रखा है वो साइन कोस में दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह मल्टीप्लाई करके संयुग्मी से गुणा करना। रूट वाला ऐसा आ जाए ना संयुग्मी, संयुग्मी मतलब जो इसका हर होता है इसका ऑपोजिट साइन लेना है बीच वाला। तो हर को क्या था इसका 1 और साइन थीटा था, ये जो प्लस का तो ये क्या लेना माइनस का, बटे में ये इसका क्या हो गया संयुग्मी हो गया। लेकिन इसका प्रभाव मतलब अपनी इच्छा से हम लोग कुछ भी गुणा नहीं कर सकते, कुछ भी जोड़ नहीं सकते, हाँ जोड़ सकते हैं लेकिन उसका प्रभाव खत्म करने के लिए हमें वही चीजें घटानी भी पड़ेंगी, वही चीजें अगर गुणा किए तो वही चीजें हमें भाग में भी देनी पड़ेंगी। तो देखिए अब हम लोग यहां करते हैं 1 माइनस साइन थीटा लगा दिया गुणा में, तो इसका प्रभाव खत्म करने के लिए मैंने क्या किया 1 माइनस साइन थीटा नीचे भाग में दे दिया। देखिए प्रभाव खत्म हो गया इन दोनों का। अब हमें देखना यह है कि ये वाला जो पार्ट है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एक बात तो समझ में आएगी क्या कि जो सेम चीजें गुणा होती हैं तो उनका स्क्वायर बन जाता है। जैसे x से मिलकर क्या बन जाता है, x का स्क्वायर बने जाता है। तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बनके क्या हो गया भैया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। होल क्यों लगाया, क्योंकि भैया दो संख्या थी अपने पास, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और बटे में यहां देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है। देखिए पहले लिखाया था कौन सा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास यहां से। तो यहां हम लोग लिख भी सकते हैं साइड में क्या कि a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर से। ये यहां तक हमारा सॉल्यूशन पहुंच गया। अब हमें देखना ये है देखिए कि ये जो रूट था वो कितना था 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर था, बटे में
ये देखिए 1 माइनस एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो 1 नहीं लिख सकता हूं ना इसकी जगह, 1 लिख दिया। चलिए एक स्टेप और आ जाएगी, 1 हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। और आप लोगों की एक और जो दिमाग में जो चल रही है ना कसम वो दूर कर देता हूं क्या, कि बोर्ड पे टेढ़ा नहीं लिख रहा, थोड़ा सा ना ये मोबाइल टेढ़ा रखा हुआ है, उसकी वजह से आपको शायद टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको दिखाई तो क्लियर दे रहा है ना। आप लोग अच्छे से नोट करेंगे, क्योंकि कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप लोग टेढ़ा लिखते हो। हाँ भैया, मैं टेढ़ा नहीं लिख रहा, बोर्ड पे बिल्कुल सही लिखा जा रहा है। मोबाइल थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि जो मेरा मोबाइल है उसमें जो कैमरा है वो साइड में है, बिल्कुल साइड में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो जाता है, इसको टेढ़ा ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज जो साइडें हैं वो नहीं हो पाती हैं, कवर नहीं हो पाती भैया। देखिए ये अपने पास ठीक था, हमें सोचना ये है कि ये रूट था रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर था। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या था बटे में, कोस स्क्वायर थीटा था। अब सोचिए, देखिए ये जो स्क्वायर है अपने वाले रूट को खत्म कर देगा, और ये वाला जो स्क्वायर है अपने वाले रूट को खत्म कर देगा, क्योंकि रूट दोनों पे था ना, ये रूट किस पे था, दोनों पे था। ये जो स्क्वायर है इस रूट को खत्म करेगा, ये वाला जो स्क्वायर है इस रूट को खत्म करेगा। इस टाइप से ये अपना जो रूट है वो कंप्लीट ही खत्म हो जाता है। देखिए ये फॉर्मूला मैं मिटा देता हूं, आप लोग लिख लेना, जब वीडियो को बैक करके लिखना स्टार्ट करो तो लिख लेना, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करना है। अब अपने पास जो बच गया वो कौन सी स्टेप बच गई भैया, 1 माइनस साइन थीटा और बटे में सिर्फ बच गया क्या, कोस थीटा। देखिए ऊपर 2 है, 2 संख्या है, नीचे 1 है, तो इनका अलग अलग भाग दे दिया, इसका इसमें भी दे दिया, इसका इसमें भी दिया, इसमें दिया तो कितना आया 1 बटे कोस थीटा, बीच में माइनस का साइन था माइनस लगा दिया, इधर क्या था साइन था तो साइन में भाग देंगे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहां से क्या बना भैया 1 बटे कोस थीटा जो होता है वो क्या बन गया सेक थीटा, माइनस साइन बटे कोस क्या बन गया भैया टेन, और ये थीटा ऑलरेडी होता है जो अपना क्या आ गया RHS आ गया। देख लो यही RHS है, और इसी के साथ हमारा इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं आता है LHS बराबर RHS है। यही ये बंदा जो है वो सीधे करवा रहा है। हमारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, रूट में है ये भी, लेकिन इसमें संयुग्मी से गुणा नहीं करना पड़ेगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ना 6 के जैसा, वो बिल्कुल ही संयुग्मी से गुणा होगा। ऐसे 2 या 3 प्रश्न आएंगे, एग्जाम्पल भी होगा शायद 1-2, तो उनमें संयुग्मी से गुणा करना ही पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 7 का। क्वेश्चन नंबर चलिए 7 का खुद कर लेना, 8 का कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का जो लास्ट क्वेश्चन है, चलिए 10 तक लिखा था हमने, लेकिन आज 8 तक ही हो पाएगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा। अब हम लोग लेते हैं 8 का जो प्रश्न है वो क्या है कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और बटे में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर टेन अल्फा टेन बीटा। ये है अपने पास क्वेश्चन। देखिए वैसे तो साइन कोस से भी हो जाएगा, और हम चाहें तो बहुत ही सिंपल तरीके से भी हो सकता है टेन। देखिए आंसर 10 में, तो हम लोग इसको जो भी आ रहे हैं सारे के सारे 10 और 10 में ही कन्वर्ट कर लेंगे, सारे के सारे 10 में कन्वर्ट कर लेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको साइन और कोस में कन्वर्ट करके करवाता हूं। देखिए कैसे होगा, मैंने उठाया इसको क्या कि LHS को उठा लिया LHS से, LHS उठाया, LHS क्या था अपने पास, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। यहां तक समझ में आया होगा। अब हमें करना क्या, साइन कोस में कन्वर्ट करना। ये जो 10 अल्फा इसके लिए लिख दिया मैंने साइन अल्फा और बटे कोस अल्फा, प्लस 10 बीटा के लिए क्या लिखा मैंने साइन बीटा और बटे में कोस बीटा, और ये पूरे वाला बटा। कोट अल्फा के लिए क्या लिखा मैंने कोस अल्फा बटे में साइन अल्फा, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखा इसके लिए देखिए कि कोस बीटा बटे साइन बीटा, कोस बीटा बटे साइन बीटा। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकता है, क्योंकि सभी के कमेंट मेरे को दिखाई दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं प्रश्न। अब हमें करना क्या है कि कुछ भी नहीं करना, अपने को यहां से एलसीएम लेके सोल्व करना। देखिए एक तो ऊपर भिन्न बन गई, एक नीचे भिन्न बन गई, तो हमें सोल्व करना है। ऊपर वाले के लिए सोल्व करेंगे, चल यहां तो हो नहीं पाएगा, तो चलिए इस साइड कर देता हूं, इस साइड कर देता हूं, क्योंकि यहां हो नहीं पाएगा अच्छे से।
तो ऊपर वाली जो भिन्न है, इस देखिए नीचे वाले को एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ऊपर वाली को सोल्व करते हैं। तो cos अल्फा इंटू cos बीटा एलसीएम आ गया, cos अल्फा इंटू cos बीटा एलसीएम आ गया। क्या है भैया, cos अल्फा इंटू cos बीटा एलसीएम आ गया। तो इसके लिए देखिए cos अल्फा का जब भाग इसमें दिया तो cos अल्फा कैंसिल, कौन बचा, cos बीटा बचा, जो साइन से गुणा होगा, कौन किससे गुणा होगा भैया, साइन से गुणा होगा। तो क्या है अपने पास, साइन अल्फा डॉट cos बीटा, बीच में प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया। अब दूसरे का भाग देते हैं तो cos बीटा कैंसिल है। अब दूसरे का जब भाग दिया तो cos बीटा कैंसिल, बचा कौन भैया अपने पास, cos बीटा कैंसिल, तो cos अल्फा बचा। cos अल्फा किससे गुणा होगा, जाके साइन बीटा से होगा। तो क्या है मेरे पास, cos अल्फा इंटू में साइन बीटा आ गया। ये हो गया अपना ऊपर का भिन्न का सॉल्यूशन, और ये हुआ था अपना बड़े वाला बटा। ऐसे ही नीचे वाला करना है। वैसे भिन्न आपको सोल्व करनी आती है तो आप लोग सोल्व कर लेंगे घर बैठ के, आशा करता हूं, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया। साइन अल्फा का भाग साइन इसमें दिया, नीचे वाले में, देखिए नीचे वाले भिन्न सोल्व करें तो ये कैंसिल, बचा कौन भैया, साइन बीटा बचा। साइन बीटा इससे cos अल्फा से गुणा होगा, क्या आएगा, साइन बीटा cos अल्फा, और ये प्लस का साइन, और ये प्लस का साइन। साइन बीटा का भाग दिया साइन बीटा से, साइन बीटा कैंसिल, कौन बचा भैया, साइन अल्फा बचा। साइन अल्फा गुणा होगा तो क्या आएगा, देखिए साइन अल्फा और cos बीटा आएगा। यहां तक अपना आंसर लगभग क्लियर होने की संभावना पर हो जाता है। अब थोड़ा सा और सॉल्यूशन के लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा, हमें इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटा दिया इसको। अब देखिए आता क्या अपने पास, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में अपने पास ये दोनों सेम ही है। देखिए क्या, दोनों के दोनों समान ही है। ऊपर वाला क्या है, देखिए ऊपर वाला है अपने पास साइन अल्फा cos बीटा और प्लस, देखिए ये तो क्वेश्चन था अपने पास, प्लस cos अल्फा और साइन बीटा, बटे में देखना ये है क्या कि क्योंकि ये जो सिस्टम है ये ऊपर गुणा हो जाएगा, ये वाला जाके ऊपर गुणा हो जाएगा, तो इससे चौथे नंबर वाला ऊपर जाके गुणा होगा, तो मैं गुणा कर रहा हूं, इससे देखिए क्या आएगा कि साइन अल्फा और साइन बीटा, और ये नीचे वाले से गुणा होगा। लेकिन नीचे वाले से गुणा होगा तो पहले नीचे वाले को लिख देता हूं मैं अच्छे से। इस चीज को मैं आगे भी तो लिख सकता हूं ना, आगे और पीछे, साइन समान होने चाहिए, आगे पीछे कैसे भी लिख सकता हूं। तो ये क्या गया, साइन अल्फा और cos बीटा प्लस cos अल्फा और साइन बीटा। देखिए हमने यहां तक कर लिया था कवर, इसको यहां तक हमने कर लिया कि आगे पीछे लिख दिया इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो cos है ये भी तो यहां नीचे गुणा होगा ना, तो ये क्या था कि cos अल्फा और cos बीटा था। देखिए ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया, साइन अल्फा साइन बीटा और बटे में cos अल्फा और cos बीटा बच गया। देखिए साइन अल्फा बटे cos अल्फा कितना बन गया भैया, tan अल्फा बन गया डॉट साइन बीटा बटे cos बीटा क्या बन गया भैया, tan बीटा बन गया, जो क्या अपना RHS है। तो अतः है हम लोग लिख सकते हैं, अतः है LHS और बराबर क्या होगा, RHS के बराबर होगा। यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अपलोड करने में काफी तकलीफ होती है। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आए तो आपको कुछ नहीं करना, कमेंट करना है। बार बार ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ बच्चे हैं जो वीडियोस देख लेते हैं, ना ही तो लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो नए आ रहे हैं चैनल पे, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, शेयर करने में कुछ नहीं जाता, बस हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिलती रहती है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऊर्जा मिलती है और हम लोग उसी जोश के साथ दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।